नमस्कार, मैं जमन प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जाग 85। आज हम विश्लेषण करेंगे हरियाणा चुनाव पर। हरियाणा चुनाव के लगभग नतीजे आ गए हैं और आपको पता चल गया है कि वहाँ किसकी सरकार बनने वाली है। आपको ये लग रहा होगा कि जो हरियाणा में सरकार बन रही है वो कांग्रेस की बन रही है, लेकिन क्योंकि कल से या 2-3 दिन से यही बताया जा रहा था और टीवी में यही दिखाया जा रहा था कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, लेकिन ये सिर्फ आरएसएस का एक खेल है। जैसे 2024 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से बीजेपी अपने दम पर सरकार बना रही थी, 300 प्लस सीट ला रही थी और एनडीए 400 पार कर रही थी। ठीक इसी तरह से ये खेला आरएसएस के द्वारा हरियाणा में किया जा रहा है। वो किसके थ्रू किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी को एक संगठन है हमारे देश का आरएसएस, वो चला रहा है। आरएसएस ने कुछ लोग अपने कांग्रेस में बैठाल रखे हैं जो कुछ ऊटपटांग बयान देते रहते हैं। जैसे हरियाणा चुनाव में आपने देखा होगा उदित राज को। उदित राज ये कह रहे थे कि मायावती उत्तर प्रदेश छोड़कर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के वोट काटने आई हैं। इसी तरह के, अब मैं किस किस का नाम लूं, बहुत सारे लोग हैं जो आरएसएस के एजेंट हैं और वो दलित समाज के नेताओं को गाली देते हैं। अब मैं राहुल गांधी से ये पूछना चाहूँगा कि आप ये कहते हो कि मेरी दादी को मार दिया, मेरे पापा को मार दिया, इसका मतलब इमोशनल करके वोट लेना चाहते हो, तो ठीक उसी तरह आप ये मानो कि दलित समाज के जो बहन बेटियों को गाली देगा, जो ये कहेगा कि मायावती हत्यारिन है, मैंने पहले भी वीडियो बनाया इस पर, और ये कहेगा कि हरियाणा में यूपी छोड़कर कांग्रेस के वोट काटने आई हैं, तो सबसे पहले आप खुद ही सोच लीजिए कि इसका उदित राज का गणित क्या है। पहले हम उदित राज पर बात कर लेते हैं, फिर और है का जो आरएसएस के भेजे हुए एजेंट हैं उन पर बात करेंगे। जो आज तक 60 साल तक, लगभग 60 साल तक जो राज करती रही, वो बहुजन समाज के वोटों पर कांग्रेस राज करती रही, दलित समाज के वोटों पर राज करती रही, चाहे वो बाबू जगजीवन राम का सहयोग लेके या और बहुत सारे नेता हैं। अब जैसे ही कांग्रेस डूब रही थी तो खड़गे का साथ ले लिया, का अध्यक्ष बना दिया, हालांकि वो केवल सिर्फ नाम के ही अध्यक्ष हैं। हरियाणा पर आ जाते हैं। उदित राज ने बोला कि यूपी से वोट काटने बहन जी मायावती हरियाणा में आ गई हैं, तो तुम्हारा वोट बैंक है ही नहीं, तुम्हारा 15% वोट है, तो तुम चाहे बीजेपी वाले ले लो, चाहे कांग्रेस वाले ले लो। और ये बयान जो दिए जाते हैं वो सिर्फ आरएसएस के इशारे पे दिए जाते हैं, और ये बयान हरियाणा में जो दिए गए कि मायावती चुनाव से पहले एक कांग्रेस ने अपने प्लेटफॉर्म से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई डॉक्टर उदित राज से, वो ये कह रहे हैं कि मायावती हत्यारिन है। ठीक उसी तरह से हरियाणा में उन्हें एक गिफ्ट दिया गया कि वो स्टार प्रचारक बना दिए गए, और स्टार प्रचारक जाने क्या देख के बनाते हैं कांग्रेस वाले। उन कांग्रेस को कौन चला रहा है, राहुल गांधी को कौन चला रहा है, ये भगवान ही मालिक है। स्टार प्रचारक बताया उदित राज को बनाया, और उन्होंने मंच से ये बोला कि मायावती वोट काटने आई है, तो वो मायावती का वोट ही है, बहुजन समाज का वोट ही है, वो दलितों का वोट है, वो मायावती का वोट है, जिससे आज तक कांग्रेस सत्ता में रही। तो ये आप भूल जाइए कि कांग्रेस का जो बहुजन समाज और दलित समाज का वोट है वो कांग्रेस का वोट नहीं है। अब दूसरे नंबर पर आ जाइए। दूसरे नंबर पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई, अब फिर बना रहा हूँ। मैंने ये बोला था पहली वीडियो में कि यदि आप हरियाणा में सरकार बनाना चाहते हो, मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनाना चाहते हो, तो फिर कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाइए। हालांकि मन से राहुल गांधी ने ये जरूर कहा कि बीजेपी हरियाणा उसमें कांग्रेस में दो शेरों में लड़ाई हो जाती है, और मंच पे कुमारी शैलजा और हुड्डा के हाथ भी मिलवाए,
लेकिन मुस्तैदी से ताकत से ये नहीं कहा गया कि दोनों को एक किया जाए या जो भी मनमुटाव है उनको दूर किया जाए। लेकिन बात सिर्फ ये है कि राहुल गांधी जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो प्रदेश के नेता हैं, उनके बल पर चलते हैं। जहां कुमारी शैलजा दलितों की इतनी बड़ी नेताई, जिसके एक इशारे पर वोट पड़ती, उनको इग्नोर कर दिया गया और चुनाव से भी बाहर कर दिया गया और उनको गाली तक दी गई, ये चमारी है, चमारी क्या मुख्यमंत्री बनेगी। हालांकि उसके बाद जिस आदमी ने ये बात कही, उससे माफी भी मंगवाई, वो सिर्फ सोची समझी प्लान है। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस की 10 साल पहले सरकार रही, अब 10 साल बीजेपी की सरकार रही। तो हरियाणा के दलितों से कहना चाहता हूं, मैं यूपी के दलितों से कहना चाहता हूं, आप एनालिसिस करिए कि हरियाणा में बीजेपी सरकार में दलितों पे ज्यादा अत्याचार होते हैं या कांग्रेस की सरकार में ज्यादा अत्याचार होते हैं। गोहाना कांड, मिर्चपुर कांड आपने सभी सुने होंगे, वो बीजेपी की सरकार में हुए या कांग्रेस की सरकार में हुए। एक भी दलित वोट हरियाणा में कांग्रेस को नहीं देना चाहता था, क्योंकि हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी की, चुनाव कवरेज किया, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि यदि हुड्डा मुख्यमंत्री बनता है तो फिर दोबारा मिर्चपुर कांड होंगे, गोहाना कांड होंगे। उसी तरह से यदि हुड्डा दोबारा मुख्यमंत्री बन जाता है तो कोई भी वोट नहीं देना चाहता था। अब रही कुमारी शैलजा की, यदि कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री का चेहरा बताते तो निसंदेह कांग्रेस बीजेपी को हरा देती। लेकिन उल्टे कांग्रेस वालों ने उनको चमारी कहा और जाति सूचक शब्दों से भी बोला, और उस पर राहुल गांधी ने एक वर्ड नहीं बोला। हालांकि हुड्डा ने जरूर बोला कि वो हमारी बहन है, बड़ी नेता है, उसका अपमान स्वीकार नहीं है, लेकिन ये सारे काम हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उसके बाप के कहने पर हो रहे थे। और ये उदित राज जो बयान दे रहे थे कि मायावती वोट काटने आ गई हैं, मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, वो पूरे देश में कहीं भी जा सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं। हरियाणा पाकिस्तान में तो है नहीं जो वीजा लगाना पड़ेगा, कोई दूसरी दुनिया में तो है नहीं जहां जाना पड़ेगा। हरियाणा देश भर है और उत्तर प्रदेश से और दिल्ली से सटा हुआ है, तो ये बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ठीक उसी तरह से बहुत सारे नेता हैं जिनका नाम लेना चाहूंगा। आजकल मैं अभी कुछ एक प्रोग्राम में गया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, वहाँ वो भी रतन लाल जी भी कह रहे थे कि जिन पार्टियों ने, हालांकि नाम ले लिया था कि कांसीराम की विरासत जिन्होंने संभाली, उन्होंने गालीबाजों की फौज इकट्ठी करी है, फौज इकट्ठी नहीं करी। यदि आपके समर्थन में कोई बात कहेगा तो आपके फेवर की बात हो गई, गुलामी की बात करेगा तो आपके फेवर की बात हो गई, और आपसे सवाल पूछेगा तो गालीबाजों की फौज इकट्ठी कर ली है। गालीबाजों की फौज इकट्ठी नहीं की, वो अपने दम पर बोल रहे हैं, अपने दम पर पूछ रहे हैं। मैंने भी, आपने बोला मेरे उसमें ट्विटर पे चले जाना, फेसबुक पे चले जाना, यूट्यूब पे चले जाना, हमने भी देखा है आपका ट्विटर फेसबुक सारा देखा है। जो गाली कोई नहीं देता, आपसे सवाल पूछते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपको कांग्रेस राज्यसभा भेज रही है ना भेज रही है। आज हमारे समाज में ऐसे लोग इकट्ठे हो गए हैं जो थोड़ा सा पड़ जाते हैं, वो ये समझते हैं कि सारे बेवकूफ़ हैं, ठीक मनुवादी की तरह। हालांकि मनुवादी पढ़े लिखे हैं, पैसे हर आदमी मानता है पैसे में भी मजबूत हैं, एजुकेशन में भी मजबूत हैं और हर तरह से मजबूत हैं। लेकिन आप दलितों में से ही निकल के रिजर्वेशन के आधार पर नौकरी मिल गई तो दलितों को गाली देने की बात आप करते हैं। आपकी हर भाषण में दलितों के लिए मूर्ख बनाने की बात, बेवकूफ़ बनाने की बात, गाली देने की बात, गाली आप देते हैं। हम जो बाबा साहब ने बोला था कि जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो वो ट्विटर पे भी दहाड़ रहा है, आपसे सवाल पूछ रहा है, फेसबुक पर आपसे सवाल पूछ रहा है और यूट्यूब पर आपसे सवाल पूछ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप एक इंडिविजुअल कोई भी फंक्शन करते हैं, कोई भी सेमिनार करते हैं, वो सब लोगों को पता है वो कांग्रेस फंडेड होता है, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। पहले भी 2-3 सेमिनार किए हैं, सब में साफ झलक दिखती है वो कांग्रेस फंडेड है। लेकिन अब मायावती को ये कहते हैं कि कांग्रेस की बी टीम है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से गांधी जी ने ये बोला था कि जब तक
अ, हमें दे यदि दलितों को अधिकार देकर हमें आज़ादी मिलती है, तो ऐसी आज़ादी हमें स्वीकार नहीं है। ठीक बाबा साहब ने ये कहा था कि जब तक मैं दलितों के लिए अधिकार नहीं ले लेता, तब तक मुझे आज़ादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक इसी तरह से मायावती का विज़न है, बहन कुमारी मायावती का विज़न है कि आरएसएस की जो ब्रांच है, जो पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, ये तीनों कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी है, आरएसएस के बच्चे हैं और तुम उनकी गोद में खेल रहे हो। यदि तुमने समाज में सुधार ही लाना है, तो क्यों ना आप समय रहते जो बहन जी ने काम किया, आप वो काम करते, और यदि तब भी नहीं कर पाए तो अब करते। आप एक दूसरी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हो और बहुजन समाज के बेटों को, बहुजन समाज के बच्चों को बेवकूफ़ मानते हो, मूर्ख मानते हो, और वोट कांग्रेस पार्टी के फेवर में डलवाना चाहते हो। तो बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि आपके कहने से कांग्रेस को वोट डालेगा, आपके कहने से बीजेपी को वोट डालेगा। उल्टे मैं तो ये कहूँगा कि जो भी दलित समाज का नेता है, वो किसी भी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में जाए, कांग्रेस में जाए, बीजेपी में जाए, उसको कोई एक वोट ना करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि वो तुम्हारे वोट की कीमत की मलाई खाता है, वो तुम्हें गुमराह करता है, तुम्हें अपने अधिकार नहीं दिलवाता। तो मैं बहन जी के विचार और विजन की बात कर रहा था। तो बहन जी का विजन ये है कि जैसे कांग्रेस का विजन ये है कि बीजेपी इतना अत्याचार करे लोगों पर कि बैठे बिठाए कांग्रेस को सत्ता मिल जाए, तो ठीक इसी तरह से बहन जी का विजन है कि जब तक या तो बहुजना का राज आए या फिर कांग्रेस रहे। उसका हम भी समर्थन करते हैं कि यदि बहुजना का राज आएगा तो बीजेपी को हटाओ, नहीं तो बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। साहब काशीराम ने बोला था, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, कोई दलितों को अधिकार नहीं देना चाहता। और यदि बीजेपी को दलितों को अधिकार देती है तो बीजेपी को वोट करिए, और यदि हमारे जो बहुजन समाजी दल हैं वो अपने अधिकार के प्रति जागरूक करते हैं तो उनको वोट करिए। चाहे वो कुमारी शैलजा हैं, चाहे वो रतन लाल है। हालांकि रतन लाल तो चुनावी मैदान में है नहीं, वो बाहर से फील्डिंग कर रहे हैं, वो शायद राज्यसभा का अपना टिकट फिक्स कर रहे होंगे, वो जाने, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन सिर्फ मेरा प्रतिक्रिया इतनी है, जो आप मंच से ये कहते हो कि काशीराम की विरासत जिन्होंने ली, उन्होंने फौज, गाली देने वालों की फौज इकट्ठी नहीं करी, जो उल्टे काशीराम ने आपको जवाब देने वाली फौज इकट्ठी करी, क्योंकि आपने अपने मंच से माना कि काशीराम साहब ने एक पॉलिटिकल समाज तैयार किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कि कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप, तो आपके फेवर की बात कहेगा वो आपको अच्छा लगेगा, जो आपसे सवाल पूछेगा तो आप कहोगे गाली दे रहे हैं। वो काशीराम जो पॉलिटिकल समाज जो बनाया था, वही आपसे सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है। अब रही चुनाव की बात, तो चुनाव हरियाणा में क्यों हारी है? वो आपकी वजह से हारी है। वो जो तथाकथित दलित जो चमचे तो आपने इकट्ठे कर रखे हैं, जो काशीराम साहब ने एक किताब लिखी थी चमचा योग, उसे पढ़ो, पता चल जाएगा। पहले ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जमाने में बाबू जगजीवन राम जो दलितों के हिस्से की मलाई खा रहे थे, अब रतनलाल जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम क्या लूँ, या उदित राज हैं। उदित राज तो सीधे गाली गलौच पे बात करते हैं, क्योंकि उनका माइंड सेट कुछ ऐसा है कि उन्होंने बस किसी न किसी पार्टी में चिपके रहना है, आरएसएस के लिए काम करना है और अपने हिस्से की मलाई खानी है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक है कि हरियाणा का चुनाव जो कांग्रेस हारी है, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि बहुजन समाज के नेताओं को, दलित समाज के नेताओं को गाली देना, उनको नीचा दिखाना, और एक तरह से ये कहना कि तुम्हारी औकात गाली खाने की है। इसीलिए अब दलित समाज, बहुजन समाज बेवकूफ़ नहीं है। जहाँ उसके अधिकार सुरक्षित होंगे वहाँ वो वोट करेगा। तो कांग्रेस और गठबंधन ये मुखालते में ना रहे कि दलितों के, बहुजन समाज पार्टी के वोट हमारे फेवर में पड़ेंगे। यदि आप बहुजन समाज के, दलित समाज के फेवर में कोई काम नहीं करेंगे तो आपको वोट नहीं पड़ेंगे। आप डंका पीटते हैं कि 22 खरबपतियों के लिए 16 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने दे दिया है।
तो यदि दे दिया, आप कहते हैं इतना ही पैसा मैं गरीब आदमी को दूं, उल्टे आप अपने मैनिफेस्टो में किसी भी स्टेट में चुनाव हो, अब महाराष्ट्र में होगा, दूसरे स्टेटों में चुनाव होगा, आप ये बोलिए, प्राइवेटीकरण की बार बार बात करते हैं, प्राइवेटीकरण में नौकरी छीनने की बात करते हैं, तो आप ये बोलिए, एक पॉइंट पर आपके फेवर में वोट पड़ेगा, हम बता रहे हैं आपको, आप ये बोलिए कि जो भी प्रॉपर्टी 10 साल में या जो भी प्रॉपर्टी बीजेपी के शासनकाल में प्राइवेटीकरण हुआ है उसका हम राष्ट्रीयकरण करेंगे, जैसे कि इंदिरा गांधी ने किया था, तो वोट आपको पड़ेगा। लेकिन आप भी बहुजन समाज को, दलित समाज को, शोषित समाज को बेवकूफ बना के रखना चाहते हैं और उनका सिर्फ वोट हड़पना चाहते हैं, और आपके इर्द गिर्द आरएसएस के लोग हैं जो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। हालांकि मैं निस्संदेह मानता हूं कि हो सकता है राहुल गांधी निस्वार्थ राजनीति कर रहे हों, लेकिन जो आपके चारों तरफ, चाहे वो हुड्डा फैमिली है, चाहे दिग्विजय फैमिली है, चाहे चाहे बहुत सारे नाम लूंगा तो इसमें कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है, जिनका वोट लोगे, जिनका खाओगे, उनका अधिकार देना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से हरियाणा में हुआ है, ठीक इसी तरह से और स्टेट में होगा, राजस्थान में ऐसे हुआ था, मध्य प्रदेश में ऐसे हुआ था। और आपके पास जो जो टीम खड़ी है, जो एक तरह से कुकर मुत्ते खड़े हैं, अभी ईवीएम को कोसने लग जाएंगे, जब हार जाते हैं तो ईवीएम को कोसते हैं। बहुत सारे लोग वो चलाते हैं, एक एक पंपलेट छिपवाते हैं कि ईवीएम के लिए संघर्ष करेंगे, ईवीएम हटाने के लिए संघर्ष करेंगे। वो जब तक करते हैं जब तक चुनाव आते हैं, उसके बाद वो कहाँ गोल हो जाते हैं, कौन से बिल में घुस जाते हैं, पता नहीं। और जो उनके फेवर में खबर चलाते हैं, जो यूट्यूबर खबर चलाते हैं, उनके चैनल सस्पेंड हो जाते हैं, डिमोनेटाइज हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए कोई एक पैसे की मदद नहीं करता, वो अपने खर्चे से सारा काम करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो हरियाणा में है, हरियाणा में जो हुआ है, वो जो कुमारी शैलजा को आपने जाति सूचक शब्द बोले थे, जो बहन जी के लिए तुम्हारे तुम्हारे जो स्टार प्रचारक हैं, तथाकथित स्टार प्रचारक हैं उदित राज, के वो यूपी से यहाँ बहन जी वो कांग्रेस का वोट काटने आ गई हैं, तो कांग्रेस का वोट काटने नहीं आई। दलित समाज अब राजनीति समझ रहा है, दलित समाज अपने अधिकारों को छीनना सीख रहा है, और वो ऐसे ही छीनेगा। और जब तक आप कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी जो अधिकार देगा, या बहुजन समाज पार्टी अपनी है ही, जो भी है, बहुजनों दलितों की पार्टी है, बहुजनों की पार्टी है, SC ST OBC माइनॉरिटी की पार्टी है, उनके लिए वोट करिए। और जो तुम्हारे एजेंट दूसरी पार्टियों में, मनुवादी पार्टियों में जो चले गए, जो तुम्हारे हिस्से की मलाई खा रहे हैं, उनके उनके कहने पर एक वोट मत दीजिए। फिर उनकी औकात दूसरी पार्टियों में पता चल जाएगी, वो कांग्रेस हो, बीजेपी, आम आदमी पार्टी हो, वो सारी पार्टी इनके पिछवाड़े पे लात मार के भगाएंगी। तब ये बहुजन पार्टियों में, अपने दलित पार्टियों में आएंगे और फिर अपने लिए काम करेंगे। इस चर्चा पर आपकी क्या राय है? यदि हम ये बात सही कह रहे हैं तो आप कमेंट में यस लिखिए। आप यदि आप हमारी बात से सहमत नहीं हैं तो नो नो लिखिए। थैंक यू।